स्वामी जी हरिओम हरिओम। जी हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, ओम नमो नारायण। ओम विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्चन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव स्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत श्वेता स्वतर उपनिषद पठित है, वर्णन किया गया है, जिनमें ये बात को सिद्ध किया कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। सतचित आनंद स्वरूप ये ब्रह्म आत्मा परमेश्वर है और वो आपके हृदय में ही विराजमान है।
एतद यो वेद निहितम गुहायाम, वो हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है, बैठा हुआ है। परंतु हृदय में बैठा है तो उसको ढूंढने के लिए लोग, कोई काशी जा रहा है, कोई गंगा जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई इलाहाबाद प्रयागराज जा रहा है। अनेक तीर्थ स्थलों में वो भगवान को, ब्रह्म को ढूंढ रहा है। वो वेदांत कहता है भाई, एतद यो वेद निहित गुहायाम, आपके हृदय रूपी मंदिर में जिस सच्चिदानंद ब्रह्म बैठा है, उसको आप ढूंढते क्यों नहीं हृदय में? आपके अंतःकरण में वो विराजमान है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझे कहाँ ढूंढने के लिए चला? सर्वव्यापक भगवान, सर्वांतर्यामी, जो सर्व प्रकाशकत्व है, सभी को प्रकाश देने वाला है, यदि हृदय में विराजमान है तो उसको हृदय रूपी मंदिर में दर्शन करना चाहिए। तो कहा सो अविद्या ग्रंथि, ये जो अविद्या नाम के जो गांठ पड़ा है, अविद्या रूप ग्रंथि, यही आवरण के चलते हृदय में बैठा हुआ भगवान का दर्शन साधक नहीं करता। वो कहीं तीर्थ में जाएगा, कहीं व्रत करेगा, कहीं उपासना करेगा। बोले जो हृदय में वो ढूंढे तो अविद्या ग्रंथि विकरिति यह सौम्य, अविद्या ग्रंथि जो है ना, छेदन हो जाता है, उसका भेदन हो जाता है। जब छिन्न भिन्न हो जाएगा तो स्वयं आत्मा जो ज्योतिर्मय स्वरूप है, उसका दर्शन स्वतः हो जाएगा। इसलिए कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के गांठ का भेदन हो जाता है। सर्व संशया छिद्यन्ते, सारे संशय का नाश हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, जो परावर है, पर और अवर से परे है, कार्य कारण से रहित है, जो सच्चिदानंद है, उसका दर्शन साधक चित्त को एकाग्र करते हुए, ध्यान अवस्था में चित्त को एकाग्र करते हुए तन मनस्क भाव से उस ब्रह्म का दर्शन साधक करता है। वो ब्रह्म का दर्शन करता है। यथा नद्या शून्यमाना समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहायो तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जिस प्रकार से नदियां बहती हुई समुद्र में जाती है, नाम रूप को छोड़ देती हैं और समुद्र में लीन हो जाती हैं, समुद्र में चली जाती हैं। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, इसी प्रकार से साधक अपने नाम रूप को छोड़ करके जो परम प्रकाश स्वरूप है, परात्पर ब्रह्म है, उस पुरुष में लीन हो जाता है, उस पुरुष को प्राप्त करता है। जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं
ऐसे जो है परात्पर ब्रह्म की प्राप्ति करता है, क्योंकि लक्ष्य भूत जो है समुद्र है और नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, समुद्र में मिलने पर नाम रूप को भूल जाती हैं। स यो हवै तत्परमं ब्रह्म भेद ब्रह्मे भवति। इसलिए उस परमात्मा को जो जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। स यो हवै तच्छायाम। इसलिए ऐसे जो ब्रह्म तत्व है, जैसे उसमें कोई छाया नहीं, अशरीर है, अलोहित है, शुद्ध है, अक्षर है, ऐसा जो ब्रह्म को जानता है। सर्वम सर्वेति, वो जो है सर्वज्ञ हो जाता है। यह एवं वेद्यम पुरुषम, उसी को ही जानना चाहिए। माँ भो मृत्यु परिव्यथा। प्रश्न उपनिषद में बताया कि इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। माँ भो मृत्यु परिव्रता तत्र गो मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। जो एक ही ब्रह्म को देखता है उसके जीवन में शोक और मोह नहीं होता, क्योंकि वहां आवरण नहीं होते ना। जहां आवरण का अभाव हो जाए, आवरण न हो, अज्ञान न हो, शोक और मोह को जन्म कौन देता है? अज्ञान, अविद्या। ये अविद्या का जो विषय है, अहम मम, ये मेरे है, मैं इनका हूँ, ये देह सत्य है, देह नित्य है, ऐसे जो आवरण है ना, वो आवरण ही व्यक्ति को शोक से पीड़ित करता है, दुखी करता है। इसलिए कहते हैं कि तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। ईशावास्य उपनिषद में कहा कि उसके लिए शोक और मोह क्या है? कुछ भी नहीं है। जो एक ही परमात्मा का दर्शन करता है वो सदचित आनंद स्वरूप है। श्री राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री राम में देखता है और वंदन करता है, तो उसके जीवन में शोक मोह कहाँ से आया? इसलिए तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति। विद्या माने जो अध्यात्म विद्या है, उस विद्या के द्वारा साधक अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्माद लोकाद अमृता भवन्ति। संपूर्ण भूत प्राणी में वही परमात्मा विराजमान है। और उसके इसलिए एक सूत्र दिया, ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठानेन अपगत मलादि रागादि मलः। ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठानेन अपगत रागादि मलः। ईश्वर निमित्त कर्म करता है भगवत अर्पण बुद्धिया के द्वारा। उस अनुष्ठान से, उस उपासना से, उस भजन से अपगत रागादि मल, जो राग है, द्वेष है, ये जितने मल हैं, ये जितने विक्षेप हैं, ये जो आवरण के भाई हैं अज्ञान आदि, जब ईश्वर निमित्त कर्म करता है और भगवत अर्पण बुद्धि से करता है, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। उन्हीं के चरणार बिंद में जब शरणागति में चला जाता है तो कहते हैं किसी भी प्रकार से उसको
फिर आवरण नहीं आता, अविद्या नहीं आते, क्योंकि जो भी कर्म किया सात्विक कर्म सब ईश्वर अर्पण कर दिया, ईश्वरार्थ किया, ईश्वर अर्पण बुद्धि से हो गया। ऐसा जो कर्म का अनुष्ठान करते हैं, अपगत रागादि मल, उसके जीवन में जो राग द्वेष आदि माया मोह इत्यादि जो मल है, अविद्या का विषय है, सब नाश हो जाते हैं, वो सब चले जाते हैं। अपहृत पापमानम अनंते, इसलिए वो परमात्मा विद्या को जानने पर सारे पाप को छोड़ करके स्वर्गीय लोके जे प्रतिष्ठति, कहते हैं वो स्वर्ग लोक आदि को जीत करके आनंद लोक को प्राप्त करता है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। तन्मया अमृतावय बभूवु, इसलिए जो है तन्मय हो जाता है, माने ब्रह्म रूप हो जाता है, ये कह रहे ब्रह्म रूप हो जाता है, अमृतत्व की प्राप्ति करता है। तद्वद आत्म तत्व प्रसमीक्षो, इसलिए वो उसी आत्मा को प्राप्त करके कृतार्थो भवते बीत शोक, वो बीत शोक से रहित हो जाता है, शोक भय से रहित हो जाता है, इसलिए अपने को कृत्य कृत्य मानता है। ये तद विदु अमृतास्ते भवंती, वो कृत्य कृत्य हो जाता है। ईशान ज्ञात्वा अमृता भवंती, इसलिए उस ईश्वर को जान करके वो कृत्य कृत्य हो जाता है। अब मैं कृत्य कृत्य भयऊ गोसाई, ऐसे कृत्य कृत्य हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त करता है। ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, क्योंकि परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, एक को जान लिया, जैसे आपने सोने को जान लिया तो जो कंकण माला गहने जो बनते हैं, सोने के जान लेने के बाद, सोने को जानने के बाद आपने कंकण माला कुंडल सबको जान लेंगे। एक सुवर्ण को पहचान कर लिए तो अन्य जो उसका कार्य है उसको भी जान लेंगे। माटी को जान लिया, माटी से घड़ा बनता है, माटी से कुल्हड़ बनता है, माटी से प्रतिमाएं बनती हैं, तो माटी को जान लेने के बाद माटी के जो कार्य है उसको भी आप जान लेंगे। एक एकस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, नीचा इमाम शांतिम अत्यंत मेति, उस परमात्मा को जान लेने के बाद शांति की अनुभूति करता है। तमेव ज्ञात्वा मृत्यु पाषाण छिन्नति, उस ईश्वर को जानने के बाद मृत्यु पाश से वो रहित हो जाता है, मृत्यु के बंधनों को काट देता है, इसका मतलब उसके जीवन में और बंधन होते नहीं। माँ जसोदा जी ने भगवान को बांधा, और भगवान को जब बांधा तो भगवान बंध गए। भागवत जी में कथा आती है कि रस्सी लेकर के बांधने के लिए चली, 2 अंगुली कम हो गया, भगवान बंधे नहीं। भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र हूं, परवश जीव स्ववश भगवंता, ये जो जीवात्मा हम लोग है ना, पराधीन है, माया के अधीन है, अविद्या के अधीन है, अज्ञान के अधीन है। परवश जीव स्ववश भगवंता, और भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। सर्वतंत्र स्वतंत्र होने से वो स्वतंत्र है, क्योंकि मायापति है और माया के अधीन जीव है, हम लोग हैं, इसलिए बंधन का अनुभव करते हैं। अविद्या अज्ञान आवरण
उसके जो दोष राग आदि द्वेष ये सब आता है। परवश जीव स्ववश भगवंता, इसलिए स्ववश अपने अधीन जो है ना ये संसार है भगवान के, माया इत्यादि। इसलिए भगवान को ग्रंथों में अच्युत कहा, न च्युतम। आपका अच्युत नहीं होता, आपका तेज बल बीज शक्ति सारे यथावत रहते हैं, दिव्य गुण संपन्न आप है। इसलिए तो माया बस ब्रह्मऊ गोसाई, बंदो कीट मर कट की नाई। इसलिए जीव माया से विवश होकर के बंधन में आता है, बंधों कीट मरकट के नाई। जैसे बंदर नाचते हैं, जैसे कीट होता है, जैसे एक जगह पर वो पक्षी को रखे रहते हैं, सुआ को राम राम बोलता रहता है, बंधन में रहता है। घर में लोग रखते हैं पिंजरे में, ऐसे जो है ये संसार में जीव जो है बंधन में आता है। सो माया बस भ्रमो गोसाई, बंधो कीर मर खटकी नाई। परवश जीव सुबस भगवंता, इसलिए कहा ये जीव परतंत्र है, क्योंकि माया के अधीनस्थ है। उसको यहाँ लिखते हैं कि तन्मया अमृता वा बभू, अमृतत्व को प्राप्त करता है। एतद विदु अमृतास्ते भवंती, ऐसे जान लेने के बाद कृतार्थो भवते बीत शोक, वह बीत शोक हो जाता है, शोक से पार हो जाता है। ऐसे श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा, ईसम च ज्ञात्वा अमृता भवंती। ये भी श्वेता श्वेतर का मंत्र है, उस ईश्वर को जान करके अमरत्व को प्राप्त करता है। नीचा ये इमाम शांति अत्यंत में थी। और ये वेदांत का जो अनुभव है स्वयं जीव को होता है, उसको अनुभव करता है। शांतिम अत्यंत में थी, वो शांति परम शांति को प्राप्त करता है। तमेतम ज्ञात्वा मृत्यु पाषाण छिन्नति, उसको जान करके मृत्यु के बंधन को काट देता है, मृत्यु के बंधन से वो रहित हो जाता है। तमेव ज्ञात्वा मृत्यु पाषाण छिन्नति, ये पूर्व देवा ऋषयश्च तम विदु। इसलिए देवता और ऋषि ने साधना करके उसको जाना। इंद्रादि देवताओं ने ब्रह्मचर्य का साधन करते करते ब्रह्मा जी के पास निवास किए और उस ब्रह्म तत्व को जाना। तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, इसलिए उसके जीवन में शांति की अनुभूति हुई। न इतरेषाम, उस परमात्मा को भली भांति जो है उन लोगों ने जाना। गीता जी में भगवान ने कहा है, बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि से युक्त होकर के, निष्काम बुद्धि से युक्त होकर के लोग क्या करते हैं, यहाँ बुद्धि युक्त का मतलब समत्व बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है। उभे सुकृत दुष्कृते जहाती, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणम। इसलिए कर्म से जन्य जितने फल है, अंतःकरण के शुद्ध हो जाने के बाद सारे फल को छोड़ देता है। छोड़ देने का मतलब है
कि भगवत अर्पण बुद्धि कर देता है, भगवान को समर्पित कर देता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। इसलिए निष्काम भाव से जो लोग रहते हैं, ऐसे पुरुष ये क्या करते हैं? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से रहित हो जाते हैं और उस अनामय ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। सर्वम ज्ञान प्लवेनेव ब्रिजिनम संतरिष्यसि, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। सर्वम ज्ञान प्लवेनेव, ये जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है ज्ञान रूपी नौका के द्वारा। प्लवेन का अर्थ हो गया नौका, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पापों को पार कर जाता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, इसलिए कहा ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा संपूर्ण अविद्या को भस्म कर देता है, संपूर्ण अविद्या का नाश कर देता है। एतद बुद्धिया बुद्धिमानुष्यात् कृतकृत्यस्य भारत, गीता जी में भगवान ने कहा इस प्रकार से जान करके, ये गुह्यतम शास्त्र है, ऐसे जान करके वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ततो माम तत्वते ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। बुद्धिमान पुरुष वास्तविक में सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेता है, मुझे जान, और मुझे वो जान लेता है। काल जवन को कोई मार नहीं सकता, कथा ऐसी है। काल जवन को मारना, ऐसे वरदान उसको मिला था कि काल जवन को कोई वध नहीं कर सकता। जरासंध ने कहा कि काल जवन है, विष्णु के पास एक सुदर्शन चक्र है, कृष्ण के पास है, वो सबको मार देता है। और काल जवन ने तपस्या करके वरदान मांगा था कि कोई मुझे मार नहीं सकेगा। लेकिन एक काल जवन को पता नहीं था, भगवान जानते थे कि महापुरुषों के चरणों में अपराध करने पर जिनकी कभी मृत्यु नहीं भी हो सकती है, उनका मृत्यु संभव है। गुरुजनों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, संत के चरणों में अपराध हो गया तो निश्चय विनाश का कारण है। इसलिए वो दौड़ते दौड़ते जब गए, अपने पीताम्बर को राजा मुचुकुंद जहां सोए थे उनके ऊपर ढक दिया। और उनको वरदान था देवताओं का कि तुम्हें जो भी नींद से उठाए वो भस्म हो जाएगा। राजा मुचुकुंद सोए थे, काल जवन पहुंचा और पीताम्बर को देखा। पीताम्बर धारण तो केवल भगवान कृष्ण ही करते हैं, दूसरे लोग करते नहीं। पीत वस्त्र का धारण महायोगेश्वर सच्चिदानंद भगवान वासुदेव ही करते हैं। इसलिए वो जानते थे कि पीताम्बर तो कोई धारण करता नहीं, इसलिए जो धारण करता है वो तो कन्हैया है, कृष्ण है। ये ज्ञान जो है सबको था और कालजवन को भी था। उसने सोचा कि ये कृष्ण है और उनको मारने के लिए जब दौड़ा और मृत्यु से, निद्रा से जगाया, तो मुचुकुंद के क्रोधाग्नि से काल जवन भस्म हो गया। काल जवन पीताम्बर को देख करके अपना वृत्ति बनाया कि ये कृष्ण है। काल जवन के वध के बाद मुचुकुंद के सामने भगवान प्रकट हुए। राजा मुचुकुंद जी ने भगवान की वंदना की। श्रीमद् भागवत में बड़े दिव्य भाव से मुचुकुंद ने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो मायातीत हैं, माया से रहित हैं, और हम लोग तो सब माया के अधीनस्थ हैं, और आपके कृपा के बिना माया से रक्षा होना, माया से
बचना, माया से उद्धार होना संभव नहीं है। इसलिए तत्वमाम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, तत्व से जान करके मुझको ही प्राप्त करता है। सर्वेषाम अपि चेतेषाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम तद व्यग्रम सर्व विद्यानां प्राप्यते अमृतम यतो प्राप्येतद् कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नन्यथा एवं यः सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानम् आत्मना। सर्वेषामपि च एतेषां, सभी साधनों का सार है आत्मज्ञान। जितने भी साधन करें, यदि भगवान के चरणों में भक्ति का उदय न हुआ तो साधन व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत जी में सीधे सीधे बताया कि जितने भी आप भक्ति करते हैं, साधन करते हैं, यदि गोविंद चरणार बिंद में रति उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए हमारे यहाँ एक परा भक्ति का निरूपण है। परा भक्ति, ऐसे तो विद्या दो है, परा विद्या विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या मतलब हो गया परमात्मा, अपरा हो गया संसार। इसी प्रकार से एक परा भक्ति है। और भक्ति में जो भक्ति तत्व का निरूपण वल्लभाचार्य भगवान ने की, उसमें वैष्णव लोग चार भक्ति को विशेष करके मानते हैं। सालोक्य, साजुज्य, सामीप्य, सारूप्य, ये चतुष्टय भक्ति है। सालोक्य, जैसे भगवान वैकुंठ में रहते हैं, उसी लोक में निवास करना, उसको कहते हैं सालोक्य। सामीप्य, जैसे उनका अवतार हुआ है उसके अनुसार उन्हीं के साथ ही नित्य रमण करना, ये सामीप्य है। सायुज्य, जैसे भगवान विष्णु षड ऐश्वर्य संपन्न है, सारे रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी उनके पास रहती है, उसी प्रकार से उन्हीं के जैसे सुख आनंद की अनुभूति हो, ये सायुज्य है। और शास्त्री, एक भक्ति और है। शास्त्री माने जैसे विष्णु का रूप है ऐसे स्वरूप, सारूप्य कहते हैं उसको। ये चार भक्ति तो वैष्णव लोग, मैंने वल्लभाचार्य स्वामी जी स्वीकार करते हैं, वैष्णव के आचार्य जो हुए हैं। साजुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ऐसे कथा आती है। रावण के मर जाने के बाद सब लोग मर गए, इंद्रजीत चला गया, कुंभकर्ण चला गया, लंका में विभीषण राजा बन गए। लेकिन इनके मृत्यु के बाद जो है ना, शूर्पणखा का नाश नहीं हुआ। शूर्पणखा की मृत्यु रामायण में नहीं लिखी है। शूर्पणखा ने सोचा कि सब लोग चले गए, अब मेरे नाक को काटने वाले यही राम लखन विभीषण को राजा बनाए, तो ये शूर्पणखा जा करके पुष्कर में, अभी दामोदर मास है, कार्तिक महीना, पुष्कर में बड़ा मेला लगता है, वो पुष्कर में जा करके तपस्या किया, क्योंकि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। भगवती सावित्री और गायत्री माता दोनों विराजमान है, और भगवान ब्रह्मदेव की अर्चना पूजा पुष्कर राज में होता है। अब शूर्पणखा तपस्या करते करते कई वर्ष हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि शूर्पणखा बोलो क्या वरदान चाहिए। शूर्पणखा ने निवेदन किया कि हे पिताजी, वरदान देना है तो मेरी एक ही इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? राम जी मेरे पति बने, राम जी को मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मदेव बड़ा आश्चर्य में हो गए। बोले पति बनाने के लिए तू गई थी और लखन ने तेरी दुर्दशा कर दिया और तुम्हारे चलते रावण कुंभकर्ण सबका वध हुआ। लेकिन भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका एक ही पत्नी है जानकी। विदेह तनया सीता भगवती, एक ही पत्नी है, एक पत्नी व्रत है भगवान राम। शूर्पणखा ने कहा कि पितामह जी वरदान तो यही चाहिए बस, और कोई नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, द्वापर युग जब आएगा तो यही राम जी कृष्ण अवतार होंगे। और कृष्ण अवतार में जब होंगे तो इनके बहुत से पत्नियां होंगी, उसमें शूर्पणखा तेरा नाम भी आएगा। शूर्पणखा ने कहा कि वहां मेरा किस रूप में होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम कुब्जा होगा, कुब्जा। और कुब्जा होकर के तो मथुरा में रहेगी। और एक समय आएगा भगवान कृष्ण जब मथुरा जी आएंगे कंस के यहाँ, तुम उनको फूल चंदन लगाएगी और भगवान तुम्हें जो है आलिंगन प्रदान करेंगे, प्रेम प्रदान करेंगे, तुम्हारे देह को कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, पूजा भाव मिट जाएगा। इसलिए शूर्पणखा यही हो सकता है। तो गर्ग संगीता में ये कथा लिखी है, जो कथा मैं बोल रहा हूँ, ये गर्ग संगीता की कथा है। तो द्वापर युग में शूर्पणखा पूजा बन करके आई और श्री कृष्ण का दर्शन, भगवान को चंदन इत्यादि लगाई तो भगवान ने उसको जो है मोक्ष प्रदान किया। उनके साथ है, उनके घर में भी गए, भोजन भी किए, उनको कृपा की, उपजा का उद्धार किया। तो कभी कभी हमारे शास्त्रों में यही कहते हैं, जो पराभक्ति है यही है जो उसमें अहंकार न हो, निरहंकार भाव। जो सर्वोच्च भक्ति है वो है निरहंकार भाव। निरहंकार भाव को कहा जाता है पराभक्ति। ऐसा जो पराभक्ति, जिसको मुंडक उपनिषद में परा विद्या कहा गया है, या परा सा अधिगम्यते, उस एक ही ब्रह्म को जान लेने के बाद वही ब्रह्म तत्व है, दूसरे को जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए पराभक्ति शब्द भी है, सा तस्मिन परम प्रेम रूपाच। परम प्रेमास्पद कौन है? भगवान है, और उनको छोड़ करके अन्य कोई इच्छा नहीं है। इसलिए भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में कहा स्वा तस्मिन परम प्रेम रूपाच तत्सुखे सुखित्वम। दूसरा सूत्र दिया, उस गोपिकाओं ने कहा कि भगवान के सुख में हम सुखी हैं। उद्धव से कहा होता है, ये नहीं कहा कि हम दुखी हैं, हम रोते हैं। उन्होंने कहा कि उस ठाकुर की जैसे सुख हो, उनकी सुख सुख लगे तो हम सुखी हैं। तत् सुखे सुखित्वम यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज मंडल में जो गोपिकाएं हैं वो कहती हैं
कि भगवान कृष्ण के सुख से हम सुखी हैं। प्रणतकामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदी। उनके कोमल चरण का अनुभूति हमारे जीवन में आवे। जिन कोमल चरण से वो वृंदावन में परिभ्रमण करते थे, जिनके चरण का धूल स्वयं महालक्ष्मी है, कमला है, पद्मजार्चितम धरणि मंडलम, जो ये पृथ्वी वाणी को सत्य करने के लिए जिनका अवतार हुआ है, ऐसा जो सच्चिदानंद जसोदानंदन आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर नख गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामांतरात्मद्रेक विघन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम गुणे। आप केवल जसोदा जी के पुत्र नहीं हैं, गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नामांतरात्मी दृक संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट हैं। विघन सारथी तो विश्वगुप्त है। ब्रह्मा जी के वाणी को सत्य करने के लिए आपका अवतार हुआ है। विश्व की रक्षा करने के लिए विश्वगुप्त है। धरणी मंडलम ध्येय महापति, इसलिए आपका महिमा अनंत है। इसलिए सर्वोच्च भक्ति क्या है? तत् सुखे सुखित्वम, उस ब्रह्म के सुख में सुखी हो। ब्रह्म सच्चिदानंद है, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विकल्प है। ऐसे जो आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, वही सुख स्वरूप है, ऐसे समझे। इसलिए उसको पराभक्ति कहते हैं। जैसे परा विद्या है, उसी को यहाँ पर कहते हैं तत्वमा तत्व तो ज्ञात्वा विशदे तदंतरम सर्व ज्ञान प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। इसलिए जीव जो है उसको जान करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान रूप नौका के द्वारा वो भव संसार पार हो जाएगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान को अग्नि बताया। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, ऐसे सारे कर्म को भस्म करने का शक्ति केवल ज्ञान में है। सर्वेषाम अपि च एतेषाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम तद व्यग्रम सर्व विद्यानाम प्राप्यते ही अमृतम यतः। इसलिए संपूर्ण साधनों का जो फल है वो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान संसार में और कोई नहीं। आत्मज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है। एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मना स सर्व समताम येत्य ब्रह्माम भेदी सनातनम। आत्मा में, हृदय में, अंतःकरण में उस ब्रह्म का दर्शन साधक करता है। सम्यक दर्शनम संपन्नम कर्म भीर्ण निबध्यते, ऐसे शास्त्र में बताया। आज बनारस में, ये बिहार में, अन्य सभी जगह पर छठ पूजा का बड़ा विधि विधान से देवी लोग पूजा करते हैं। दीर्घायु की कामना हो, मनोकामना पूर्ण करे। ये छठ पूजा का, छठ देवता
छठ के रूप में भगवान सूर्य नारायण है, उनकी अर्चना, उनकी पूजा पाठ करती है। विशेष करके माताएं काशी में भी गंगा जी के पावन तट पर बड़े धूमधाम से अर्चना करती हैं कि हमारे जीवन में आरोग्य आवे, दीर्घायु हो, धन धान्य बढ़े, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। क्योंकि भगवान सूर्य के एक ही बेटी है जिनका नाम जमुना है। दो है सूर्य और शनि, और सूर्य की एक ही बेटी है जमुना महारानी। तो कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए जमुना जी घोर तपस्या की, और जमुना जहां से आई है उसका नाम पड़ गया जमुनोत्री। जमुना प्रकट हुई है हिमालय से, लेकिन नीचे की ओर जहां आई है ये हो गया जमुनोत्री। तो श्री जमुना महारानी जो साक्षात भगवान की पत्नी है, जमुना, जो जीव का संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करती है, ऐसे छठ देवता भगवान सूर्य नारायण जिनकी अर्चना की जाती है, शास्त्रों में विधान है। इसलिए बार बार शास्त्रों में यही कहा कि कोई भी उपासना आप करें, आराधना करें, वंदना करें, सब भगवान को समर्पित करो, गोविंद को समर्पित करो, गुरु गोविंद को समर्पित करो। और जब तक भगवत को समर्पित नहीं होगा तब तक वो सात्विक नहीं होता। ऐसे भाव जो है ना शास्त्रों में बताया है, एवं यः सर्वभूतेषु पश्यति आत्मना आत्मना, अपने अंतःकरण में उस ब्रह्म का दर्शन कर। कैसे दर्शन करता है तो लिखते हैं सम्यक दर्शनम संपन्न, सम्यक बुद्धि से जो है ना उसको दर्शन करता है। कर्म भीर्ण निबध्यते, इसे संसार के कर्म बंधन से रहित हो जाता है। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्यया च विमुच्यते, तस्मात् कर्मं न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिना। जीवात्मा कर्म से बंधन में आ जाता, सकाम कर्म से बंधन में आता है। जितने भी फल की इच्छा रख करके कर्म करता है वो बंधन में आ जाता है। और ज्ञान से मोक्ष हो, विद्या जो, विद्या शब्द का अर्थ है ज्ञान, जो अध्यात्म ज्ञान है उससे वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्मम न कुर्वन्ति। इसलिए ज्ञानी जन सकाम कर्म नहीं करते, सकाम कर्म नहीं करते। यथा पारदर्शी न, ऐसे जो पारदर्शी लोग हैं मुनिजन, वो कर्म तो करते हैं चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो कर्म करते हैं। और जो भी कर्म करते हैं कर्मण्य बाधिकार से, जो गीता में कहा माँ फलेषु कदाचन, कर्म तो करो लेकिन फल में अधिकार मत करो। फल क्या फल देना है नहीं देना है ये सब मुझ परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। मैं सब जानता हूं कि तुम्हारा कल्याण क्या होगा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जैसे कल्याण होगा ये भगवान जानते हो। ज्ञानम निश्रेषम प्राहुर वृद्धा निश्चय दर्शन, इसलिए शुद्ध ज्ञान से जीव हमेशा कल्याण मार्ग को प्राप्त। शुद्ध ज्ञान मतलब वेदांत ज्ञान, उपनिषद ज्ञान।
इसके द्वारा ही वो कल्याण को प्राप्त करता है। ज्ञानम निश्रेषम प्राहु वृद्धा निश्चय दर्शिन। इसलिए शुद्ध ज्ञान से माने वेदांत ज्ञान से जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और भवबंधन से रहित हो जाता है। तस्मात् ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्व पातके। यही ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो। जैसे प्रहलाद जी ने कहा हिरण्यकश्यपु से कि आप अपने को वीर कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो वही है जो काम क्रोध राग द्वेष को मार दिया हो। आपके हृदय में जो काम क्रोध बैठे हैं उसको तो आप जीत नहीं पाए, पिताजी वीर कैसे कहलाएंगे? वीर वही होता है जो राग द्वेषादि रूपम देही जयम देही यशो देही द्विषो देही ऐसे के जीवन में हो, संसार में वही वीर माना जाता है जो इंद्रिय और मन को जीत ले, भगवान के चरणार बिंद में लगे। इसलिए प्रहलाद जी ने बार बार विनती किया कि ऐसे भक्ति करो। नवदा भक्ति के प्रसंग में भागवतकार ने, भगवान वेद व्यास जी ने बताया 9 भक्ति तो है, लेकिन कोई भी तो भक्ति हो सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति की बात आई है। श्रवण करे, वेदांत का श्रवण करे, गीता का श्रवण करे, सत्य जो है वो परमात्मा है उसका संग करे, इसी को कहते हैं सत्संग। सत्संग का मतलब क्या? सत हो गए भगवान, उनके संग, उनके चरणों में अपने मन को लगावे, यही सत्संग है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले संतों के चरणों में बैठकर सत्संग करे, विवेक का जन्म होगा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग पावे नहीं प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र है, आप रोते हैं, हंसते हैं, रसास्वादन करते हैं, भजन में आनंद लेते हैं, तो ये स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, संपूर्ण सुखों का भंडार भक्ति महारानी है। बिनु सत्संग पाव ही नहीं प्राणी। बिना सत्संग के वो भक्ति महारानी की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान वैराग्य को जगाने का काम नारद जी ने किया तो सत्संग के द्वारा हुआ। ज्ञान वैराग्य जगे, भक्ति जवान हो गई। इसलिए कभी कभी शास्त्रकारों ने बड़े अद्भुत भाव से बताया। कई प्रकार के लोग उदाहरण देते हैं। गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई, धुंधुकारी को तो एक बार सुनाई, और एक बार धुंधुकारी ने कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो गया। सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई, परीक्षित को तो एक बार कथा सुनाई, और एक बार से ही परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे शास्त्रों में ये वर्णन है। देवर्षि नारद जी ने एक बार ही भागवत जी की कथा सुनाई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य सब ठीक हो गए, आरोग्य हो गए, सब अपने अपने स्थान पर चले गए, सबका स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ हो गया। लेकिन एक सज्जन कह रहे थे कि आप बार बार भागवत कथा कराते हैं। भागवत कथा कराने वाले भी बहुत लोग हैं, एक भागवत नहीं होता, कई बार भागवत हो चुका है, कई बार राम कथा हो चुका है। वही जजमान कथा सुनाते हैं, कथा व्यास वही कहता है, कई बार कथा व्यास से कथा कहता है, कई बार जो है लोग भागवत सुनते हैं। लेकिन पुराणों में तो ये सिद्ध किया गया कि एक बार
गोकर्ण ने कथा सुनाया तो धुंधुकारी को प्रेत योनि से उद्धार हो गया। लेकिन श्रद्धालु जन इतने कथा कराते हैं, सुनते हैं, फिर भी उद्धार क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है? बोले हम भागवत होकर के भागवत की कथा नहीं सुनते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करे नासत विघ्न हरे। बड़े अद्भुत भाव से ये निरूपण किया गया है। इसलिए ये चाहते हैं सर्वेषाम अपि चेतेषाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम। ये आत्मज्ञान से बड़ा संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ आत्मज्ञान है। इस प्रकार से सम्यक दर्शनम संपन्नम कर्म भीर्न बध्यते। कर्म से बंधायमान नहीं होता। कर्मणा बंधते जत्तु विद्या च विमुच्यते। सकाम कर्म से जीव बंध जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, फल की इच्छा करता है, और अध्यात्म विद्या से मोक्ष की प्राप्त करता है। तस्मात् कर्मम न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। इसलिए लोग जो ज्ञानी जन है वो सकाम कर्म नहीं करते। जो भी कर्म करते हैं भगवत अर्पण बुद्धिया से करते हैं। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति, ये महाभारत का श्लोक है। यतः पारदर्शिनः ज्ञानम निःश्रेषम प्राहुर वृद्धा निश्चयदर्शिनः तस्मात् ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वपातके। इसलिए निष्काम ज्ञान से ही जीव का कल्याण होता है। निष्काम कर्म जब करता है, काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, काम्य कर्म का अभाव हो जाए तो उस समय उसके जीवन में जो है तस्मात् ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वपातके, ये मृत्यु से वो पार हो जाता है। एवं मृत्युम जायमानम विदित्वा ज्ञानेन विद्वान तेज अभ्येति नित्यम न विद्यते अन्यथा तस्य पंथा तम मत्वा कविरास्ते प्रसन्न। इसलिए उस स्वयं प्रकाशकत्व ब्रह्म को प्राप्त करता है और उसी को छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञ पुरुष शोक से रहित हो जाता है, शोक और मोह से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। न बध्यो बंधकारी वा न मुक्तो न च मोक्षदः पुरुषः परमात्मा तो यदतो अन्यद असच्च तत्। क्योंकि संसार में परमात्मा तो सच्चिदानंद है, न कोई मरता है न मारा जाता है। ऐसे भाव उसके जीवन में आता है, अपरोक्ष ज्ञान आ जाता है। इसलिए भव संसार हो जाता है। भगवान शंकराचार्य ने संबंध भाष्य में श्वेताश्वेतर उपनिषद की व्याख्या अविद्या के निर्मुक्ति के लिए अनेक प्रकार से भगवत पाद ने उदाहरण दे करके श्वेताश्वेतर उपनिषद के संबंध भाष्य का उपक्रम किया और बड़ा विशद वर्णन और नाना प्रकार के लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि लक्षण और प्रमाण के द्वारा कथन किया है। बड़ा अद्भुत है। इसलिए ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पठित है। विद्या तीर्था अमृतम अश्नुते, अध्यात्म विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी। हरि ओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि
नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्णा जी। हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण।